एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेवित वाला पार्ट है। इसमें हमें ये सूची दी हुई है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट का मतलब होता है आगे और भी पद है। तो हमें बताना है ये सूची समांतर श्रेणी है या नहीं, एक ही है या नहीं। यदि है तो उसका सारांतर ज्ञात करना है और इसके आगे के तीन पदों को भी याद करना है। तो ये हमारा प्रथम पद कितना है, a1 बराबर 0, a2 बराबर -4, तृतीय पद a3 इक्वल टू -8, चतुर्थ पद a4 इक्वल टू -12। अब हम इनका अंतर निकालेंगे। a2 माइनस a1, a2 है आपका -4, a1 0, ये आ गया -4। a3 माइनस a2, a3 आपका -8 माइनस a2 है आपका -4, इज इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4, ये आपका आ गया -4। a3 माइनस a2 का जो अंतर आया है वो -4। और के बाद a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a4 है आपका -12 माइनस a3 है -8, ये हो गया आपका -12 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये भी आ गया -4। अब यहाँ a4 और a3 का जो अंतर है वो कितना है -4। अब यहाँ देखेंगे कि जो अंतर है ये समान है, a2 माइनस a1 भी -4 है, a3 माइनस a2 भी -4 है, a4 माइनस a3 भी आपका -4। तो लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर ये आ गया आपका कितना -4। यानी कि हर बार जो अंतर लेते हैं वो -4 आता है। दो प्रभावित पदों का जो अंतर है वो -4 आता है। लेकिन यहाँ इसलिए a के +1 माइनस a2 यानी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 का मान प्रत्येक बार -4 प्राप्त -4 प्राप्त होता है। इसलिए दी गई सूची एक समांतर श्रेणी होगी और इसका जो सार अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा -4। अब आगे के तीन पद निकालने हैं हमें, a1 a2 a3 a4 तो ये 5 है, a5 कैसे निकालेंगे, a4 प्लस b, a4 कितना है -12 प्लस b कितना -4, -12 और -4 कितना है -2। अब निकालना है a6, तो उसमें a5 में b को ऐड करो, a5 कितना है -16, b कितना है -4, -16 -4 को जोड़ेंगे तो -20। अब a7 ये आएगा a6 प्लस d, a6 कितना है -20, d कितना है -4, -20 को -4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया -24। यानी कि आपका a5 कितना हो गया -16, a6 कितना होगा -20 और a7 होगा -24। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 वाला पार्ट है। इसमें हमें ये सूची दी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट का मतलब होता है आगे और भी पता है। तो हमें ये बताना है ये सूची समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसका सारांतर ज्ञात करना है और इसके आगे के तीन पदों को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये याद क्या दिया, वैसे तो मुझे लग रहा है सारे पद कैसे समान, यहाँ देखिए a1 दिया आपका -1/2, a2 दिया -1/2, a3 दिया -1/2, a4 दिया -1/2।
अब A2 माइनस A1 ज्ञात करें तो ये कितना आ जाएगा -1/2 -1/2 बराबर -1/2 ये माइनस प्लस का 1/2 यानी कि ये वैल्यू आ गई 0 यानी कि A2 और A1 का जो अंतर है डिफरेंस है वो 0 मिला 0 मिला। ऐसे निकालेंगे हम A3 माइनस A2 ये -1/2 माइनस A2 भी आपका -1/2 तो ये बराबर -1/2 ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1/2 ये भी कैंसिल ये आ गया 0 यानी A3 और A2 का जो डिफरेंस है वो भी आपका 0 था। अब निकालेंगे A4 माइनस A3 A4 दिया आपका -1/2 माइनस A3 भी आपका -1/2 बराबर हो गया ये -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 प्लस माइनस कैंसिल ये भी आ गया 0 यानी A4 और A3 का अंतर वो भी 0 है। और यहाँ हम देख रहे हैं इनके जो अंतर है वो कैसे समान आ रहे A2 माइनस A1 0 है A3 माइनस A2 0 है A4 माइनस A3 0 है। क्या लिखेंगे हम A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 0। ठीक है यहाँ लिखेंगे A के इसलिए A के प्लस 1 माइनस A के का मान प्रत्येक बार शून्य प्राप्त होता है यानी कि समान। ठीक है इसलिए दी गई सूची एक समांतर श्रेणी होगी और इसका जो सार अंतर है वो 0 होगा आपको। ठीक है अब हमको क्या ज्ञात करना है 4 तत्व दिए हैं 5 नंबर ये कितना हो जाए A4 प्लस D यानी कि कॉमन डिफरेंस A4 -1/2 कॉमन डिफरेंस 0 ये आ गया आपका 5वां पद -1/2। ऐसे ही 6वां पद निकालना है तो ये कितना हो जाएगा A5 प्लस D तो 5वां पद कितना है -1/2 D कितना है तो ये 6वां पद निकाला तो -1/2 हो गया। अब 7वां पद निकालेंगे ये 6वें पद में फिर D होती है 6वां पद कितना -1/2 D कितना है 0 तो ये 7वां पद कितना आ गया -1/2 तो आपका 5वां पद भी -1/2 है 6वां पद भी -1/2 है और 7वां पद भी -1/2। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9 वाला पार्ट है। इसमें हमें ये सूची दी हुई है 1, 3, 9, 27 डॉट का मतलब आगे होगी पद है। हमें जो बताना है ये जो सूची दी हुई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि है तो इसका सारांतर ज्ञात करना है और इसके आगे के 3 पदों को भी याद करना है। तो यहाँ आपका A1 दिया हुआ है 1 A2 दिया है 3 A3 यानी तीसरा पद 9 और आपका ये चौथा वाला पद है वो 24 है। अब इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए A2 माइनस A1 जो है 3 -1 2 और ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 ये हो जाएगा आपका 9 -3 ये आ गया आपका 6 और A2 माइनस A3 A4 है आपका 27 और A3 है आपका 9 ये आ गया 18। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अंतर है वो कैसा है अष्टांग है। A2 माइनस A1 का जो अंतर है A1 और A2 का जो अंतर है वो 2 है। A3 A2 का अंतर है 6 है। A4 A3 का जो अंतर है वो 18 है यानी कि ये असमान है।
पहले लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ठीक है, ये बराबर नहीं है। इसके बाद A3 माइनस A2 का जो अंतर है ये बराबर नहीं A4 माइनस A3, ठीक है। पहले तो अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक्सरसाइज हाइपरबोला का क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां भाग। इसमें ये सूची दी हुई है A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 का मतलब होता है आगे और भी पद है। तो हमें ये याद करना है कि जो जो सूची हमको दी हुई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि है तो उसका सारांतर ज्ञात करना है और इसके आगे के 3 पदों को भी याद करना है। यहाँ आपका दिया हुआ जो पहला वाला पद है यानी फर्स्ट टर्म है A1, दूसरा वाला पद है वो A2 दिया है, तीसरा वाला पद है वो 3A दिया है, 2A दिया, ये 3A दिया है, ये चौथा वाला पद है वो 4A दिया है। अब हम इनके अंदर याद करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 आपका 2 है, A1 है 8, इन दोनों का अंतर आ जाता है। A3 माइनस A2, A3 है 3 है और A2 है 2 है, तो ये भी ये आ गया। अब A4 माइनस A4 दिया है 4A और A3 दिया है 3, इनका 4A माइनस 3 ये भी A आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि A2 और A1 का अंतर A है, A3 और A2 का अंतर A है, A4 और A3 का अंतर A, यानी ये अंतर समान है। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, ये बराबर है A4 माइनस A3, यानी कि बराबर A। यहाँ हम कह सकते हैं AK प्लस 1 माइनस AK का मान प्रत्येक समान प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए दी गई सूची एक समांतर श्रेणी होगी। आपका सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर एक, ठीक है। अब आगे के 3 पदों को याद कर लो, 4 को लिए 5वां 6वां और 7वां पद याद करिए। तो 5वां पद A5 A4 प्लस D, A4 दिया आपका 4A और D है आपका D, तो 4A और A को प्लस कराएंगे तो जाने हमारा 5। 6वां पद यानी कि 5वें पद में फिर 7वां पद को जोड़ दीजिए, तो 5वां पद है आपका 5A और आपका 7 बन जाएगी 5A और E को जोड़ेंगे तो जाने आपका 6A। अब 7वां पद निकालिए, यानी कि 6वें पद में 7 अंतर को 6वां पद है 6 और 7 अंतर है 6 और 1 को जोड़ेंगे तो जाने 7, ये 7वां पद। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th वाला पार्ट है। इसमें हमको सूची दी है A, A2, A3, A4 डॉट 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 का मतलब है आगे और भी बढ़े। तो हमें ये बताना है जो जो दी गई सूची है यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके आगे के 3 पदों को ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका प्रथम जो पद है यानी कि A1 वो 1 है,
द्वितीय पद है वो ए स्क्वायर है, तृतीय पद है वो ए क्यू है, और चतुर्थ पद है वो ए की बात 4 ये 4। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 है आपका ए स्क्वायर और A1 है ए, तो हमारा अंतर आ गया 2। इसके बाद देखेंगे A3 माइनस A2, A3 आपका AQ और A2 आपका A, तो ये अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे A4 माइनस A3, तो ये आ गया A की घात 4 माइनस A की घात 3। फिर हम यहाँ देखेंगे जो अंतर है वो कैसा समान है। A2 माइनस A1 का अंतर है A की घात 2 माइनस A3 माइनस A2 का जो अंतर है A3 माइनस A स्क्वायर, A4 माइनस A3 का जो A4 और A3 का जो अंतर है वो A की घात 4 माइनस A की घात 3। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर नहीं है A4 माइनस A3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस माइनस A का मान। अब यहाँ हम देख रहे हैं हर बार A प्लस माइनस A का मान प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, इसलिए दी गई सूची एक समांतर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th वाला पार्ट है। इसमें हमें सीसी दी हुई है √2, √8, √80, √30 डॉट। इस डॉट का मतलब ये आगे और की पद है। तो हमें ये बताना है कि ये सूची दी हुई है ये है एक समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो उसका चार्वंतर क्या है और उसके आगे के 3 पदों को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। इसको हम लिखेंगे √2 और कॉमा ए हो जाएगा पर 2 × 2 × 2, कॉमा ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 इडी, कॉमा ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 × 8 16 ये पूरा ये हो गया आपका √2 और ये क्लियर भाग यानी 2√2, यहाँ 3 भाग 3√2, यहाँ ये 2 जोड़ हो जाएंगे तो 2 2 यानी कि 4 भाग 4√2 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी जो डॉट 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 आ है। तो इस तरीके से आपका पहला वाला पद क्या सीरीज कैसे होगी, ये बदल के सॉरी ये सूची हमारी बदल के कैसे होगी √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो यहाँ पहला वाला जो पद है वो कितना है आपका √2 A1, दूसरा वाला पद यानी A2 है आपका 2√2, तीसरा वाला जो आपका पद है वो है 3√2, चौथा वाला जो पद है वो है आपका 4√2। अब हम इनके अंदर ज्ञात करेंगे यानी कि A2 माइनस A1, तो A2 है आपका 2√2, A1 है आपका √2, तो 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना बचेगा केवल √2। अब ऐसे निकालेंगे तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को उठाना। तीसरा वाला पद दिया आपका 3√2, दूसरा वाला पद दिया आपका 2√2, 3√2 में से 2√2 कम करेंगे तो आपको कितना आएगा ये भी 2। इस तरीके से आप चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को घटाइए। चौथा वाला पद है आपका 4√2, तीसरा वाला पद है 3√2, तो 4√2 में से 3√2 कम करेंगे तो जाएगा आपका √2। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 ये भी आपका √2 है, A3 माइनस A2 ये भी आपका √2 है,
A4 माइनस A3 ये भी आपका रूट होगा, यानी कि अंतर आपका समान आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर रूट 2, यानी कि समान आ रहा है। तो लिखेंगे AK प्लस 1 माइनस AK का मान प्रत्येक बार समान प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए दी गई सूची एक समांतर श्रेणी होगी। और इसका सारांतर कितना होगा? सारांतर पवन। अब आगे के तीन पदों को याद करना है। A1 A2 A3 A4 हो गया, यानी 5 नंबर जो हो जाएगा A4 प्लस B, यानी 7 नंबर। A4 आपका दिया हुआ है 4 और 7 नंबर तो जो हो जाता है 5 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो गलत करेंगे, 5 का 25 होगा गुणा 2 यानी कि रूट 5। A6 यानी छठवां पद, A5 प्लस 7 नंबर, A5 आपका कितना है 5 और 7 नंबर कितना है आपका 2, ये हो गया आपका 6 रूट 2। और 6 का बाद 36 यानी अंदर ले आएंगे तो गलत करके, और 36 में 2 का मान जो हो जाएगा 36 इंटू 2, यानी कि जाएगा 72। अब निकालेंगे 7वां पद, यानी कि छठवें वाले पद में 7वां पद, छठवां पद आपका आया है 6 रूट 2, 7वां पद आपका यह आ गया आपका 7 रूट 2। इससे आगे और सॉल्व करेंगे, 7 का वर्ग आपको कितना होगा 49, अंदर 2 दिया हुआ, यानी कि रूट में आ गया 98, ये आपको 7वां वर्ग पद। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट है। इसमें हमको सूची दी है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 7 डॉट डॉट। इस डॉट का मतलब है आगे और भी हमको बताना है ये जो सूची दी है वह एक समान, यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसका सारांश और इसके आगे के 3 पदों को याद करना है। तो यहाँ आपका प्रथम जो पद है फर्स्ट टर्म है वो रूट 3, दूसरा पद यानी कि सेकेंड टर्म है रूट 6, तीसरा पद यानी थर्ड टर्म है रूट 9, चौथा पद यानी फोर्थ टर्म आपका रूट 12। अब हम इनके अंतर लेंगे। तो यहाँ A2 और A1 का जो अंतर है वो क्या आएगा? A2 दिया आपका रूट 6 और A1 दिया रूट, A3 और A2 का जो अंतर है वो देखिए, A3 आपका रूट 9, A2 का रूट 6 और A4 और A3 का जो अंतर है, A4 आपका रूट 12 और ये आपका रूट 9। यहाँ पर जो ये पदों का जो अंतर आ रहा है वो असमान आ रहा है। A2 माइनस A1 है रूट 6 माइनस रूट 6, A3 माइनस A2 है रूट 9 माइनस रूट 6, ये दोनों आपस में जा रहा है। A4 माइनस A3 आपको रूट 12 माइनस रूट 9। तो यहाँ जो हमें अंतर मिलता है वो कैसा मिलता है? असमान मिलता है। यानी यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं हो A3 माइनस A2 के, तो A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3। चले जाएंगे प्रत्येक बार AK प्लस 1 माइनस AK का मान भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अतः दी गई
सूची एक समांतर श्रेणी यानी कि एक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट है। इसमें हमें सूची दी हुई है 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, डॉट डॉट डॉट। इस डॉट का मतलब आगे और भी पता है। तो हमें ये बताना है ये जो दी हुई सूची है यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो इसका साधारणतर याद करना है और इसके आगे के 3 पदों को भी याद करना है। तो यहाँ आपका प्रथम जो पद है फर्स्ट टर्म है वो ए का वर्ग यानी कि 1 है। सेकंड वाला टर्म यानी दूसरा वाला जो पद है वो 3 का वर्ग यानी कि 9 है। तीसरा वाला जो पद है थर्ड टर्म वो 5 का वर्ग यानी कि 25 है। चौथा वाला पद यानी फोर्थ टर्म वो है आपका 7 का वर्ग यानी कि 49। अब इनका हम अंतर लेंगे। दूसरे पद और पहले पद का दूसरा पद 9 है और पहला पद 1 है, तो अंतर आ गया। तीसरे और दूसरे पद का जो अंतर है तीसरा पद 25 है और दूसरा पद 9, ये अंतर आ गया 16। चौथा पद और तीसरे पद का हमको अंतर लेना। तो आपका ये चौथा जो पद है वो दिया हुआ आपका 49 और तीसरा पद 25, तो ये आ गया आपका 24। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ जो अंतर जो दिया हुआ है वो देखा असमान है। A2 और A1 का जो अंतर है वो 8 है, A3 और A2 का अंतर 16 है, A4 और A3 का अंतर 24 है। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के और A3 माइनस A2 बराबर नहीं A4 माइनस A3 के। अतः यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बार ए के प्लस माइनस ए के का मान प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अतः दी गई सूची एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 50 वाला 15वां प्रश्न। इसमें हमको एक सूची दी हुई है 1 की घात 2, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब आगे और भी। तो हमें जो बताना है जो दी गई ये सूची है यह एक समांतर श्रेणी होगी या नहीं। यदि है तो उसका साधारणतर और इसके आगे के 3 पदों को याद करना है। तो यहाँ आपका जो प्रथम पद है वो क्या है 1 का वर्ग, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1 ही होता है। दूसरा वाला पद है आपका 5 का वर्ग, 5 का वर्ग आपका 25 होता है। तीसरा जो पद है वो दिया है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग आपका 49 होता है। चौथा पद आपका कितना दिया 70। अब इनका हम अंतर याद करेंगे। दूसरा और पहले पद का अंतर, दूसरा पद है आपका 25 और पहला पद है ये अंतर आ गया आपका 24। तीसरा पद और दूसरे पद का, तीसरा पद है आपका 49 और दूसरा पद है आपका 25, इनका अंतर भी 24 आ गया। अब चौथे पद और तीसरे पद का अंतर है, चौथा पद है आपका 73 और तीसरा पद 49, इनका आंसर भी आपका 24 आ। यहाँ हम देख रहे हैं कि
A2 और A1 का जो डिफरेंस है वो 24 है, A3 और A2 का जो डिफरेंस है वो भी 24 है, A4 और A3 का डिफरेंस है वो भी 24 है, यानी कि अंतर समान प्राप्त होगा। क्या लिखेंगे यहाँ A1 माइनस A2 बराबर है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर है A4 माइनस A3 के, ये बराबर है 24। तो लिखेंगे प्रत्येक बार AK प्लस 1 माइनस AK का मान समान प्राप्त होता है इसलिए दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी होगी। इसका सार पर 24 हो गया। अब 4 तत्व हमको दिए, आगे के 3 पद यानी 5वां, 6वां और 7वां पद याद करना। तो 5वां पद यानी चौथे वाले पद में सार मंत्र को जोड़ो। चौथा पद आपका कितना है 73 और सार मंत्र कितना है 24। जोड़ो इनको, जोड़ के कितना आएगा 4 और 3 7, 2 और 7 यानी 90। 6वां पद यानी कि जो 5वां पद है उसमें सार मंत्र को जोड़ो। 5वां पद कितना है 97, सार मंत्र कितना है 24, इनको भी जोड़ लीजिए। 4 और 7 11, यहाँ से लीजिए 9 हो जाए 130। 7वां पद यानी कि जो 6वां वाला पद है उसमें भी सार मंत्र। 6वां पद आपका 121, सार मंत्र आपका 24, जोड़ के आ जाएगा जाके 100।